नमस्कार दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपको अपना चैनल एसपीएस बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और इस पे जो भी वीडियोज़ आपको मिल रही हैं वो भी आपको अच्छी पसंद आ रही होंगी। अभी तक मैंने हिंदी व्याकरण में आप लोगों को वर्ण रचना, शब्द रचना, वाक्य रचना, विराम चिन्ह, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान, काल, वचन और कारक करवा चुका हूँ। आज मैं कारक पर एक प्रश्नोत्तरी आपको करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रश्नोत्तर भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपकी आखिरकार तैयारी कितनी हो रही है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। और अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे कि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज के अपने कारक पर प्रश्नोत्तर। साथ में ये भी चेक हो जाएगा कि आखिरकार आपने कितना सीखा। कारक पे हमारा पहला प्रश्न है, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। आपको कारक की पहचान करनी है मित्रों। मैंने कारक चिन्हों की आपको पहचान करवाई थी। सारे चिन्ह विराम, किसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है, कितने प्रकार के कारक होते हैं, ये सारा कुछ आपको करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका लोटा छत से गिरा, से गिरा यानी कि छत से कोई चीज़ गिर रही है, अलग हो रही है। तो इसके लिए मित्रों कौन सा कारक होगा। हमारे पास चार विकल्प हैं, करण कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक और अधिकरण कारक। तो मित्रों जब भी कोई चीज़ किसी से अलग होती है उस संबंध में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हरदम अपादान कारक होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, रेखांकित का कारक बताइए। यहाँ पे एक रेखांकित नहीं हुआ है। मेढक को पत्थर से मत मारो, यहाँ पर से पूछा गया है कि इसमें कौन सा कारक है। यहाँ पे आपके दो कारक हैं, मैं दोनों ही बता दूंगा। वैसे यहाँ से पूछा गया था, पत्थर से मत मारो। तो इसमें आपका कारक कौन सा कारक होगा। ऑप्शंस हैं हमारे, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और कर्म कारक। तो मित्रों जब भी से किसी के द्वारा कोई काम होता है, काम, तो उसमें से का प्रयोग होता है और वो हमारा करण कारक होता है। यहाँ किससे मारा गया, यहाँ पर से, तो यहाँ पे करण कारक है यानी कि। और मेढक को किसको मारा गया, कर्म क्या है यहाँ पर, को मेढक है, तो यहाँ पर मेढक कर्म हो गया, को यहाँ पर कर्म कारक है, और से पत्थर से मारा गया तो करण कारक यहाँ पर से है, पत्थर है। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है हमारा, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन हैं, बच्चों के लिए मिठाई लाओ पहला, दूसरा है हाथ से घड़ी गिर गई, तीसरा हिमालय से नदी निकलती है और चौथा है आसमान का रंग नीला है। मित्रों यहाँ पर हमसे संप्रदान कारक पूछा गया है, जहाँ पर प्रयुक्त होता है के लिए, किसी के लिए जब हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही का सही होगा, बच्चों के लिए। हम यहाँ मिठाई किसके लिए ला रहे हैं, बच्चों के लिए, अर्थात यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के लिए है और वो संप्रदान कारक का है। अगला हमारा प्रश्न है, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया का प्रभाव जब संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है तो कौन सा कारक होता है मित्रों। हमारे ऑप्शन है, कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और कर्म कारक। तो इसका सही उत्तर है कर्म कारक। हमारा क्रिया का प्रभाव जब संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है तो वहाँ पे कर्म कारक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है पूछा गया है। यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शंस है हमारे पास, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो मित्रों को दूध पिला रही है यानी कि यहाँ पर को, कर्म को है ना, तो यहाँ पर हमारे पास कर्म कारक होगा। ये ऑप्शन का सही होगा, कर्म कारक। अगला प्रश्न हमारा है, छठा प्रश्न, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। अब यहाँ कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से क्या है, एक जरिया है, कुल्हाड़ी माध्यम है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कुल्हाड़ी एक माध्यम है जिससे वो उसको काट रहा है।
तो जहाँ पर भी माध्यम होता है वहाँ पे हरदम कौन सा कारक होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, करण कारक और अपादान कारक। तो मित्रों यहाँ पे हमारा करण कारक सही आंसर होगा। अपादान कारक जब कोई चीज़ अलग होती है उस सेंस में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब कोई माध्यम यूज किया जाता है तो वहाँ पर माध्यम के साथ अगर से लगा है तो वहाँ करण कारक होता है। हमारा अगला प्रश्न है और 7वां प्रश्न है, माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में को किस प्रकार की कारक की विभक्ति है? किस कारक की विभक्ति है? मित्रों, माँ ने बच्चे को सुलाया में विभक्ति कौन सी है? कर्ता कारक ऑप्शन ए, ऑप्शन ख कर्म कारक, ऑप्शन ग करण कारक और ऑप्शन घ अपादान कारक। तो मित्रों यहाँ पर माँ ने बच्चे को सुलाया है ना। अब किसके साथ क्रिया की जा रही है? बच्चे के। माँ यहाँ पर करता है, कोई काम कर रही है, और किसके साथ कर रही है? कर्म क्या है, क्या कर्म कर रही है? बच्चे को सुला रही है, अर्थात यहाँ पर कर्म कारक होगा। तो हमारा ऑप्शन ख यहाँ पर सही उत्तर होगा मित्रों, को कर्म कारक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करता रहूं और इसका लाभ आप लोगों को मिलता रहे। ये आपका अपना चैनल है, इसके लिए इसको आप जितना अधिक शेयर करेंगे उतना हम दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। और आज का हमारा अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से। अब जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया, जब कोई माध्यम के साथ से लगता है तो वहाँ पर करण कारक होता है, लेकिन जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही होती है तो मित्रों वहाँ कौन सा कारक होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 है करण कारक, ऑप्शन ख है अपादान कारक, ऑप्शन ग है कर्म कारक और ऑप्शन घ है अधिकरण कारक। तो अलग होने के में हम सेंस में अपादान कारक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पेड़ से फल गिरा, यानी कि पेड़ से अलग हो गया वो फल, तो यहाँ कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। आप सिर्फ इतना याद रखो, चीज़ किसी से अलग हो रही है तो वहाँ अपादान कारक है, कोई माध्यम है तो वहाँ करण कारक है। बस यही इन दोनों में अंतर है। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक कौन सा है? अब यहाँ देखिए, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है संबंध कारक, ऑप्शन है अपादान कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। तो मित्रों अब देखो, अभी जैसे मैं पिछले भी 2 क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ, से का प्रयोग किया गया है। से में हमारे 2 ही हो सकते हैं। कौन कौन से? संप्रदान में के लिए होता है, तो यहाँ के लिए किसी के लिए कोई काम हो नहीं रहा है, यहाँ पर या तो अपादान कारक होगा या करण कारक होगा। तो हम पहचान कैसे करेंगे? क्या कोई माध्यम है? बिल्कुल नहीं है। जयपुर से दूर होके वो कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है, यानी कि एक से दूर हो रहा है, जयपुर से दूर हो रहा है, तो कौन सा कारक होगा? सीधा सीधा अपादान कारक होगा। यहाँ पर हमारा अपादान कारक सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आलोक माँ के लिए दवाई लाओ। वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? अब यहाँ पर संप्रदान कारक है हमारा, कर्म कारक है, करण कारक है और कर्ता कारक है। तो यहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह हमारा हरदम संप्रदान के लिए आता है, तो यहाँ हमारा संप्रदान कारक सही होगा, ऑप्शन का सही होगा, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है हमारा, कारक के कितने भेद हैं? मित्रों कारक के कितने भेद होते हैं? आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ये ऑप्शन है हमारे 4, 7, 8 या फिर 10। मित्रों कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, अपादान, संबोधन। तो ये हमारे 8 कारक होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है?
ऑप्शंस हैं को, ख से, के लिए या फिर वाह। संबोधन हरदम हम एक्सक्लेमेटरी साइन से, विस्मय आदि बोधक चिन्ह से शो करते हैं। इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। अगर हम कहें वाह इसका कारक चिन्ह है तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी हम किसी को संबोधित कर रहे होते हैं और वहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा देते हैं तो वहाँ पर संबंध का संबोधन कारक बन जाता है। तो यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हमने वाह के साथ किया है, तो ये हमारा संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कहा जाएगा। वैसे इसका कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, लेकिन जहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हो तो उसे मान लिया जाता है कि वो संबोधन कारक का चिन्ह है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कर्म कारक को पहचानने के लिए क्या प्रश्न करते हैं। अगर हमें प्रश्न करके कर्म कारक को पहचानना हो तो हम क्या प्रश्न करेंगे। ऑप्शंस हैं कौन तथा किसने, ऑप्शन खा है क्या अथवा किसको, ऑप्शन गा है किसने, और ऑप्शन घ है किसके द्वारा। अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। राम ने रावण को मारा। राम यहाँ पे कर्म है। अब हम राम को कैसे कह सकते हैं, राम ने रावण को मारा, तो कर्म क्या कर रहा है, रावण को मार रहा है। अब हम ये पहचान रावण उत्तर हम कैसे निकालेंगे, किसको मारा, राम ने किसको मारा। अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमारा राम आएगा, मतलब रावण आंसर आएगा। तो यहाँ चार ऑप्शन थे हमारे पास, कौन तथा किसने, क्या अथवा किसको, किससे और किसके द्वारा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन खा सही होगा। क्या अथवा किसको प्रश्न करके हम कर्म कारक की पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, में या पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शंस हैं कर्म कारक, अधिकरण कारक, करण कारक और अपादान कारक। तो मित्रों, में और पर का प्रयोग हरदम अधिकरण कारक के लिए किया जाता है, अर्थात जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर आधारित होती है तब वहाँ पर अधिकरण में या पर का इस्तेमाल होता है। जैसे मछली तालाब में तैरती है, मेज पर किताब रखी है, तो जब कोई माध्यम पर आश्रित होता है कोई चीज़ तब अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर हैं। यहाँ पे ऑप्शन खा सही होगा। हमारा 15वां प्रश्न है और यह आज का अंतिम प्रश्न है, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन कौन से कारक प्रयोग किए गए हैं। अभी मैं आपको इसका उदाहरण भी दे चुका हूँ पीछे, शायद आप आराम से बता सकते हैं। यहाँ पर राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ऑप्शंस हैं कर्ता और करण, कर्ता और कर्म, कर्म और करण, और कर्म और अधिकरण। तो मित्रों, यहाँ राम ने, राम क्या है, कर्म है, नहीं राम कर्ता है और रावण को मार रहा है, यानी कि रावण यहाँ पर कर्म है। तो इसलिए यहाँ पे कर्म और कर्ता कारक का प्रयोग है जो कि ऑप्शन खा में है। तो हमारा ऑप्शन खा यहाँ पर सही होगा। तो मित्रों, ये थे हमारे आज के कारक पर 15 प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगर ये आपको आते हैं तो आपकी तैयारी कारक पे तो पूरी मान के चलिए। अगर नहीं आते हैं तो आप हमारी वीडियो देखिए कारक की, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और आप प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकें। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तक हमारे चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि आप और हमारे बाकी मित्रगण इसका लाभ उठा सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और मैक्सिमम शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।